हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, क्या उसका विमीय सूत्र होता है, क्या उसका सूत्र है, क्या उसकी विमा है। आज हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? गुण प्लस धर्म, मतलब जिन गुणों को आवेश द्वारा धारण किया जाता है उन्हें कहते हैं आवेश के गुणधर्म। दी प्रॉपर्टी आर एक्सेप्ट बाय चार्ज, उन्हें क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली आर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि हम मानते हैं कि आवेश के गुणधर्म बेसिक रूप से 4 प्रकार के पढ़े जाते हैं। कितने प्रकार के पढ़े जाते हैं? 4 प्रकार के। जैसे कौन कौन से हैं, अब उन्हें हम देख लेते हैं। इस तरह से बना देते हैं चार्ट। 1 2 3 4। फिर हम प्रत्येक को अलग अलग से पढ़ लेंगे, सेपरेटली स्टडी कर लेंगे। आवेश का गुणधर्म होता है नंबर 1, योज्यता या जोड़ या योग कहते हैं इसे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 आती है निश्चलता, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 3 आता है संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 4 आता है क्वांटीकरण। क्या आता है बच्चों? क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 आती है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 3 आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड नंबर आता है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बेसिकली कह रहे थे कि आवेश का गुणधर्म क्या होता है? वे गुण जिन्हें आवेश द्वारा धारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो नंबर 1 बोला है योज्यता या योग या जोड़। नंबर 2 निश्चलता। नंबर 3 संरक्षण। नंबर 4 का है क्वांटीकरण। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। वी आर स्टडी डिटेल फॉर ए फर्स्ट नंबर। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। फिर दोबारा से हमने लिखते चलेंगे एक को, फिर दोबारा से पढ़ते चलेंगे। जो बच्चे उतारना चाहते हैं आसानी से उतार सकते हैं। स्टार्ट को लिख लेना है। नंबर 1 पे योग्यता, नंबर 2 पे निश्चलता, नंबर 3 पे संरक्षण और नंबर 4 पे क्वांटीकरण लिख लेना है। और ये तो आपको बेसिकली पता चल गया हो कि आज ही पता चलो गुणधर्म क्या होता है। यदि आपने कोई गुण धारण कर रखा है ईमानदारी का, तो वो आपका एक गुणधर्म है। मतलब जो गुण ईमानदारी का आपके पास है वो आपका ही गुणधर्म है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए ह्यूमन। आपका नाम है जो भी, वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही चार्ज की कहानी है, चार्ज ने जिन जिन गुणों को धारण किया हुआ है वो चार्ज के गुणधर्म हो जाएंगे। ओके, मैं मानता हूं आपने उतार लिया होगा, तो मैं रफ कर रहा हूं नीचे के बाकी तीनों को। अब नंबर 1 से चलेंगे हम दोबारा से। नंबर 1 लिखा है हमने विद्युत आवेश का योज्यता, योग या
जोड़ का गुणधर्म। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में है क्या। अब हम किसी बात कर रहे हैं आवेश की, और इसमें किसको बता रहे हैं, योग को। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश का कोई ऐसा गुण होगा जो जुड़ रहा होगा आपस में। तो हम सबसे पहले नंबर मानते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना, कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है आवेश। जो कि योग का गुण वास्तविक संख्या के समान ही धारण करती है। अब ये लाइन बड़ी काम की है कि आवेश एक अदिश राशि तो है, परंतु जो इसके योग का गुण होता है किसी वस्तु पर आवेश के मान, वो वास्तविक संख्या की भांति ही धारण करती है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु के ऊपर किसी वस्तु पर धनावेश व ऋणावेश मतलब नेगेटिव आवेश उपस्थित है, तो वे दोनों कौन, वो दोनों वास्तविक संख्या के समान ही जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, वास्तविक संख्या के समान। इस बात का प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। ये आपको पता चल गया है कि आवेश एक अदिश राशि है जो कि योग का गुण वास्तविक संख्या के समान ही धारण करती है। नंबर 2, यदि किसी वस्तु पर आवेश पॉजिटिव स्थित है वह नेगेटिव आवेश उपस्थित है, दोनों वास्तविक संख्या के समान ही जुड़ते हैं। इट इज फैक्ट ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज। दोनों किसके समान जुड़ते हैं, वास्तविक संख्या के समान ही जुड़ते हैं। कैसे हम कह सकते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, किसी विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, इफ हैव ए आइसोलेटेड सिस्टम, लेट बी अज्यूम दैट कि ये कोई बॉडी है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, लेट बी अज्यूम दैट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, various types of charge in present in isolated body. We can say that the total charge on this body is Q. हम मानते हैं कि इस बॉडी पर टोटल आवेश का मान Q है। तो इस नियम के हिसाब से इस सिस्टम पर कुल आवेश का मान क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक सम, कि इस विलगित निकाय पर आवेश का कुल मान उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं किसी वस्तु पर उपस्थित जो चार्ज होता है वह वास्तविक संख्याओं के समान ही जुड़ जाता है, या उनका योग वास्तविक संख्याओं के समान ही होता है, ऐसा हमने माना है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे Q1 आवेश है, तो उस संख्या का टोटल समीशन कितना होगा, टोटल Q का मान होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। We can say that if a isolated body contain various types of charge like a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, the algebraic sum of total charge Q is equal to Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 डॉट। तो हम कह सकते हैं हिंदी में एक परिभाषा में, यदि किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान उस वस्तु या उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमने यहां से लिख दिया है,
यदि मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हमारे पास Q1 आवेश का कोई वैल्यू रख दिया, मान लीजिए प्लस का 4 कूलम, Q2 का मान रख दिया मान लीजिए माइनस का 2 कूलम। यदि हम कह रहे हैं कि Q3 का मान रख दिया हमने, लेट बी अज्यूम दैट कि प्लस का 4 कूलम ही लेट कर लेते हैं, और Q4 का मान लेते हैं हम माइनस का कीजिए प्लस का 2 कूलम कर ले। अब हमने पढ़ा है कि ये एक बॉडी है जिसके अंदर कोई 4 आवेश उपस्थित है, मान लिया इस तरह से। तो हम कह रहे हैं कि हमें इन टोटल आवेशों को जोड़ देना है। जैसे हम कह रहे हैं कि इस पर कुल आवेश का मान क्या होगा, ये लो साहब, देखिए +4 माइनस का 2, +4 और प्लस का 2। पहले प्लस प्लस की संख्या में जोड़ लो, या 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास टोटल कितना बचेगा 8 कूलम। ये कौन सा चार्ज आया है, धनात्मक। अब हम कह सकते हैं जिस निकाय को हम आइसोलेटेड मान रहे थे, विलगित निकाय मान रहे थे, उस पर आवेश का मान कितना है 8 कूलम। तो हमारा कहने का एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि यदि कोई बॉडी है जो चार्ज को कंटेन करती है या एडिटिव रखती है, तो उसका जो एडिटिव का गुण होगा वह अकॉर्डिंग टू रियल नंबर होगा, एज लाइक ए रियल नंबर ही वो संख्या आपस में जुड़ेगी। यही आवेश का, विद्युत आवेश का योग्यता का गुणधर्म कहलाता है। तो इसमें आपको यदि एग्जाम में आता है तो लिखना क्या है, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश के गुणधर्म से। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान में बहुत बार क्या होता है, 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 4 नंबर का जो पेयर होता है उसमें से 1 नंबर में क्वेश्चन देता है कि चार्ज या आवेश के कोई 2 गुणधर्म समझाइए, तो आपको 2 नंबर में ऐड कर देगा। वो यदि स्पेशल देता है कि आवेश के योग गुणधर्म को समझाइए, क्वांटीकरण गुणधर्म को समझाइए, निश्चलता को समझाइए, तो आपको स्पेशली 1 के लिए 1 नंबर में डालेगा वो। तो हम कह सकते हैं यदि उसने कह दिया कि विद्युत आवेशों के योग्यता गुणधर्म को समझाइए, तो मेरा मानना है कि 1 नंबर के लिए आपको ये लिखना लाइन जरूरी है कि यदि किसी विलगित निकाय में कुल जो आपके पास आवेश का मान होगा वो उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ये लाइन लिखना जरूरी है। और हम इसमें ये लाइन लिख देंगे कि किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक ऋणात्मक आवेश का मान वास्तविक संख्या के समान ही जुड़ते हैं, तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। यदि बोर्ड की ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए आपसे कह दिया उसने कि किसी निकाय के अंदर ऐसे चित्र बना देता है 1 नंबर में बहुत बार कि, और ये वैल्यू पुट कर देता है 4 कूलम माइनस बराबर माइनस का 2 कूलम, Q3 का मान दे देता है बराबर 4 कूलम, और Q4 का दे देता है बराबर का प्लस का 2 कूलम। तो आपको दे देगा, तो वो कहेगा कि इस पर कुल आवेश का मान कितना है, बस इतना सा लिख देगा, इस पर कुल आवेश का मान कितना है। तो आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, जोड़ का नियम लगाना पड़ेगा। किसका, विद्युत आवेश का जोड़ का नियम। तो आपके पास जो भी चार्ज का पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, तो आपको साफ लाइन लिख देना है रिजल्ट में, रिजल्ट में लिख के चलना है हमारे पास कि हमारे पास आवेश का मान विलगित निकाय पर या किसी वस्तु पर प्लस का 8 कूलम उपस्थित है या माइनस का 8 कूलम उपस्थित है। यदि प्लस का आता है तो प्लस लेना है और माइनस का आता है तो माइनस ऐड करना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास आवेश की योग्यता गुणधर्म पूरी तरह कंप्लीट होता है। यदि आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, और साथ साथ लिखते चला करो।
ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं अगले गुणधर्म पर। और वैसे लिखना होता है तो वीडियो को पॉज कर 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 आप लिख सकते हो, पर लिखने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है एक बार। बाकी रीड तो आप कहीं ना कहीं से कर ही लेते हो, बट अब देखते हैं हम आवेश का अगला गुणधर्म। विद्युत आवेश का अगला कौन सा लिया था? निश्चलता का। बहुत सिंपल सा है। शब्द को पकड़ लेना है और रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। इसको कहते हैं इंग्लिश में इनवेरियंस। द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इनवेरियंस, या कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनवेरियंस या हिंदी में पकड़ लो, इसे क्या बोले हैं? निश्चलता। चलता को बोलते हैं चलना, और निस को मतलब नहीं, निर्भर करना। आवेश का वो गुणधर्म जो आवेश के चलने पर निर्भर नहीं करता है, आवेश के चलने पर निर्भर नहीं करता है। जैसे माना मैंने ये कोई वस्तु है, इस पर प्लस 8 कूलम आवेश प्रेजेंट है। If after a some time that object returned from one place to another and it reached its goal plus 8 coulomb, the distance between them is small r। हम कह रहे हैं कि ये वस्तु पहले इस P1 पोजीशन पर थी और बाद में P2 पोजीशन पर चली गई, तो क्या इस पर आवेश का जो गुणधर्म है या आवेश का जो मान है वो चेंज होगा या नहीं होगा? इस निश्चलता गुणधर्म के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता? आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। दी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डोंट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पहले ये स्थिर अवस्था में थी इस जगह, इस पर Q का जो मान था वो का वो उसकी किस पर रहेगा? गतिमान अवस्था पर। वो का वो उसी गतिमान अवस्था पर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का मान उसकी विराम अवस्था और गतिमान बर्फ क्या होता है? बराबर। इस तरह से Q विराम अवस्था बराबर Q क्या है? गतिमान। बस ये छोटा सा गुण क्या है? इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निश्चलता का मतलब एक चीज याद रखना कि वेग पर निर्भर नहीं करना, अर्थात चलने पर निर्भर नहीं करना। वो गुणधर्म क्या है? निश्चलता का गुणधर्म है। इनवेरियंस प्रॉपर्टी किसके द्वारा रखी जाती है? आवेश के द्वारा रखी जाती है। तो देख सकते हो आप, एक इसमें से छोटा सा पूछ सकता है कि आवेश और निश्चलता समझाइए गुणधर्म क्या होता है। तो आपने क्या लिखना है कि आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जितना विराम अवस्था में होता है उतना ही गतिमान अवस्था में होता है, अर्थात विराम अवस्था का मान गतिमान अवस्था का क्या होता है? बराबर होता है। इसे ही विद्युत आवेश का निश्चलता गुणधर्म कहते हैं। इट इज ए वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कह सकते हैं कि जो गुण आवेश के द्वारा कहा जाता है निश्चलता का, उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन तो एक याद रखना है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान उसकी विराम अवस्था के तथा गतिमान अवस्था की आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यह गुणधर्म है। ओके, ले सकते हो स्नैपशॉट और लिख भी सकते हो।
हेलो स्टूडेंट, अब हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, उसमें अब थर्ड नंबर का जो गुण है वो देखिए। थर्ड नंबर का गुण क्या है हमारे पास? गुणधर्म। नंबर 2 कर लिए योग्यता, नंबर 2 कौन सा था? निश्चलता। नंबर थर्ड कौन सा है हमारे पास? विद्युत आवेश का संरक्षण गुणधर्म। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। संरक्षण का मतलब आपने खूब सारे नियम पढ़े हैं संरक्षण का। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना उत्पन्न की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला सकता है, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते थे। वहां यहां पर भी आवेश का संरक्षण का नियम इसी प्रकार का है। कैसे? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं किसी विलगित निकाय में आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, आवेश की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कैसी भी प्रकार की अन्य क्रिया करे। वी कैन से दैट इफ ए ऑब्जेक्ट नंबर 1 Q1 and Q2 आवेश contained by the object number 1, यदि कोई इंटर रिएक्शन हो रही है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इंट्रा रिएक्शन क्रिएट हो रही है कोई भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, आफ्टर ए सम टाइम दैट आवेश कन्वर्ट इनटू Q1 dash and Q2 dash. We can say that the summation of a Q1 is Q2 is equal to Q1 dash and Q2 dash. ये आफ्टर ए इंट्रा रिएक्शन और बिफोर इंटरेक्शन से आवेश का रिलेशन है, परंतु की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। यदि हम कह सकते हैं, ये तो एक बेसिक एग्जांपल बताया है एग्जाम्पल। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि किसी विलगित निकाय में हमेशा आवेश सुरक्षित रहता है, चाहे वह किसी प्रकार की अन्य क्रिया कर ले। नंबर 2 क्या कहेंगे उसमें? नंबर 2 क्या कहेंगे कि ना तो आवेश नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब इसका क्या? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है। तो यही आवेश का क्या है? संरक्षण गुणधर्म है। मैंने बताया कि किसी वस्तु पर आवेश Q1 Q2 है बिफोर ए इंटर रिएक्शन, आफ्टर इंटरेक्शन क्या बनाइए? Q1 और Q2। तो समीशन ऑफ बोथ Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा? Q1 डैश और Q2 डैश। क्योंकि आवेश हमेशा सुरक्षित है, मतलब संरक्षण किस कंडीशन में है? पहले वाली में, और संरक्षण बाद वाली कंडीशन, इन दोनों में क्या है? बराबर है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे बेसिकली कल हमने पढ़ा था, बेसिकली क्या पढ़ा था? नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 एग्जांपल में क्या रहा था? यदि हम कल क्या थे, कांच की छड़ को किस पर गिरे थे? रेशम के कपड़े पर। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे थे, तो हमारे पास कांच की छड़ कैसी बन रही थी? धनात्मक। और रेशम का कपड़ा कैसा बन रहा था? ऋणात्मक। मैंने माना कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो कांच की छड़ से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए? रेशम के कपड़े पर। तो हम कह सकते हैं कि 3 ऋणावेश किस पर बनेंगे? रेशम के कपड़े पर। और हम पढ़ क्या कर रहे हैं? आवेश का संरक्षण नियम। तो हमारे पास कितने प्लस हैं? 1 2 3। इतने ही नेगेटिव कहां क्रिएट होंगे? रेशम कपड़े पर। 1 2 3। तो यही तो कंजर्वेशन है कि कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर। अर्थात हम कह सकते हैं जितने प्लस यहाँ सुरक्षित है उतने ही माइनस यहाँ सुरक्षित है। तो आवेश बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटर रिएक्शन क्या है? बोथ आर कंजर्वेटिव। इसलिए क्या कहते हैं? विद्युत आवेश हमेशा संरक्षण गुणधर्म का पालन करता है। जैसे हम लिख देता हूं, मान लीजिए किसी विलगित
निकाय में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। वह किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या क्रिया या अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं होता है। यही आवेश का संरक्षण नियम है। नंबर 1 तो ये लिखे हमने। नंबर 2 क्या लिखेंगे? आवेश ने तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। That means transfer from one to another, net be destroy, not be created charge. It is a conservation law of a electric current. We can say that the conservation of a electric charge का जो law होता है, the charge cannot be destroyed, not be created, only it transfer from one object to another. That is law of conservation of electric charge. ओके जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेशम कपड़े पर आते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपस में एक दूसरे पर ट्रांसफर हो तब भी आवेश का मान सुरक्षित है। नंबर 3 फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एवोनाइट की छड़ ले सकते हैं। एवोनाइट की छड़ कल पर किस पर रगड़े थे? बिल्ली की खाल पर। बिल्ली खाल पर पॉजिटिव आ रहा था, एवोनाइट छड़ पर नेगेटिव आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि बिल्ली की खाल से स्थानांतरित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एवोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित होता है तो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नंबर 5 एग्जांपल क्या होगा? जैसे आप नाभिक की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर है, उस नाभिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, विखंडन, बंधन, उनके अंदर भी आवेश का मान हमेशा संरक्षित रहता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर भी आवेश का गुणधर्म लागू होता है। कौन सा? संरक्षण का गुणधर्म लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पढ़ लिया आपने आवेश का गुणधर्म संरक्षण का क्या है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं आवेश का चौथा गुणधर्म, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें आपको किस तरह से याद रखना है कि आवेश का क्वांटीकरण गुणधर्म होता क्या है, मतलब इस गुण के कारण आवेश में क्या होता है या आवेश के इस गुण में क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर में पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। देखते हैं फिजिक्स के अंदर क्वांटीकरण राशि क्या होती है? वह भौतिक राशि होती है जिसका विनिमय सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है।
उसे ही क्वांटीकृत राशि कहते हैं। In a physics, the distribution of any quantity not be regular on a discrete form that is known as quantization। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि है जिसका विनिमय सतत नहीं होकर के, लगातार नहीं होकर के टुकड़ों के रूप में होता है या विभक्त रूप में होता है, उसे हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। नंबर, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, पढ़ी वैसे रहे मूलधर्म में। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात इस डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि आवेश का क्वांटीक्रम वह गुणधर्म होता है, आवेश का क्वांटीक्रम वह गुणधर्म होता है जो किसी वस्तु पर आवेश का विनिमय या वितरण सतत नहीं होकर के हमेशा विभक्ति रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटीकृत गुणधर्म है। इस लाइन को आवेश के अंदर फिट कर देना है, हमारे पास में सीधा सीधा एक नंबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रकृति में न्यूनतम स्वतंत्र रूप से जो आवेश का मान होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.7 माइनस का 19 कूलम, यह आवेश होता है। न्यूनतम मान चाहिए आपको किसी वस्तु पर प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप से, तो कितना होता है? 1 कूलम आवेश के बराबर, 1.7 माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। अब देखिए अगला, यदि किसी या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है A और A ऑब्जेक्ट B है, जब इनके बीच में फ्रिक्शन कराया जाता है तो इन दोनों के मध्य में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में का मतलब क्या है? जैसे किसी पर आवेश का स्थानांतर होता है तो Q बराबर Ne की फॉर्मेशन में होगा। यहाँ N क्या है? यहाँ पर Q बराबर Ne, N किस में आएगा? 1, 2 और 3, इस तरह से चलेगा। अतः कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के n गुना में चलता है या n गुना के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है तो Q बटे E बराबर n लिख सकते हैं। यदि हम कहें कि एक कूलम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यदि इसी जगह बात कर ली जाए Q बराबर 1 कूलम, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए Q 1 बाई E, वी कैन से दैट n। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर 20 बराबर n, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बराबर n। एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आवेश कितना था जब 1 कूलम? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है बहुत बार कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 इलेक्ट्रॉन। हमारे सामने एक क्वेश्चन ये निकल के आता है। और सेकंड में फर्स्ट नंबर डेरिवेटिव, इसकी सीधी आपको परिभाषा देनी है, उसके बाद एक क्वेश्चन। अब हम यदि ये देख लेते हैं कि आवेश का जो क्वांटीकरण चल रहा है इसकी बेसिक एग्जांपल क्या है। आपने मिलीकन तेल बूंद विधि का नाम सुना है? मिलीकन की तेल बूंद विधि, ये भी इसका एक एग्जांपल है। गैसों का आयनीकरण, ये भी इसके एग्जांपल है। या फिर हम परमाणु संरचना, ये भी इसको एग्जांपल है। इसमें एक अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश का मान पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वार्क कहते हैं।
किसी वस्तु पर यदि आवेश का मान पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 3e/2 या 2e/3 इस E1 की फॉर्मेशन में चलेगा आपके सामने। तो ये आपको सीधा याद रखना है, यदि किसी वस्तु पर आवेश का विनिमय सतत ने होकर के अर्थात सतत ने होकर के नहीं, यदि पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है तो वह राशि कहलाती है क्वार्क कहलाती है। जबकि पूर्ण गुणज के रूप में होता है तो हमारे सामने एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आती है 6.25 इलेक्ट्रॉन आती है। तो हमारे पास इस प्रकार आवेश की क्वांटिटी का चौथा गुणधर्म है, ये पूरा हुआ है और हमने 4 गुणधर्मों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि अब हम पढ़ेंगे आगे अलग अलग नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला आगे कल पढ़ेंगे